हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर में असाइनमेंट ऑपरेटर को देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर को देखा था और इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ऑपरेटर के डैशबोर्ड में हम वो चले जाते हैं। ठीक है, चलो तो ऑपरेटर में आ गए। तो यहाँ पे आप देखो असाइनमेंट ऑपरेटर हो चुका है। अब क्या है, सॉरी सॉरी, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो चुका है। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर स्टार्ट हुआ। तो देखो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली असाइन करता है वैल्यू को। वेरिएबल में वैल्यू को असाइन किया जाता है। ठीक है, मान के चलो कोई बॉक्स है। ओके, कोई अलमारी में कोई एक बॉक्स है। ठीक है, उस बॉक्स में डिफाइंड है कि इस चीज़ को रखा जाएगा। या लाइब्रेरी में आप जाते हो, जो बुक वाला लाइब्रेरी होता है उसमें जाते हो, तो उसमें जो भी बॉक्स होते हैं उसमें फिक्स होता है कि हाँ, इसमें इस चीज़ का रखा जाएगा, इसमें फिजिक्स का रखा जाएगा, इसमें केमिस्ट्री का रखा जाएगा, इसमें इंजीनियरिंग का रखा जाएगा, इसमें इस चीज़ का रखा जाएगा बुक। ओके, तो ये सब डिफाइंड होता है। ठीक है, तो वैसे ही आज आप चल जाओगे क्या हो जाता है, मेडिकल शॉप पे, तो वहाँ पे भी फिक्स होता है कि वो कंप्यूटर में अपना देख के बता देता है कि हाँ, यहाँ पे जाओ तो ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, असाइन किया जाता है किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को। ओके, तो इसे कहते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली मैं आपको आगे एग्जांपल में दिखाऊँगा। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, मैं इसका थोड़ा विड्थ बड़ा करता हूँ। चलो, तो आप यहाँ पे देखो असाइनमेंट ऑपरेटर में टू साइडेड हो गया, वन साइडेड, चलो वन साइडेड भी हो गया। तो यहाँ पे आप देखो, नीचे आते हैं हम, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को क्लियर किया। मिनट मैं यहाँ से ले लेता हूँ पेंसिल को। ठीक है, तो मैंने पेंसिल ले लिया। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने आपका जो है असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकली बता दिया। देखो थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखा गया, असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू को पुट किया जाता है और इसका सिंबल जो होता है इस प्रकार से होता है, इक्वल टू की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल, पहले ही भाषा बताया गया। यहाँ पे इंट x इक्वल टू 10। ओके, यानी कि इंट x असाइन 10। ओके, तो इसे ऐसे पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे इंट क्या है, एक कीवर्ड है। ये प्रीवियस वीडियो में हम बताए होंगे थ्योरेटिकली में। ठीक है, इंट क्या है, हमारा एक कीवर्ड है। और x क्या है हमारा, ये एक वेरिएबल है। ओके, और इसका जो वैल्यू असाइन किया गया है 10 असाइन किया गया है। ठीक है, वैसे ही इंट वाई, वाई क्या है, एक हमारा जो होता है वेरिएबल है। यहाँ पे क्या है वाई में, यहाँ पे देखो यहाँ पे बताया गया है, इसको मैं प्रोग्राम करके आपको दिखाऊंगा। वाई का जो वाई एक्स का जो वैल्यू है वाई में असाइन कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान कितना है 10, तो वाई का भी मान कितना हो जाएगा 10। तो y के लिए असाइन कर दिया गया 10, तो इसको हम डिस्प्ले करके आपको दिखाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे बढ़ते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर में मान के चलो इंट x इक्वल टू इंट x असाइन 5, तो x के लिए कितना असाइन किया गया है 5। तो यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 3, तो मैथ का कुछ रूल होता है कि जब इधर प्लस हो तो आपको इधर इसको क्या है, अगर आपका लेफ्ट साइड प्लस हो तो इसको राइट साइड लाया जाता है। तो ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी किया गया है। तो यहाँ पे जैसे हम इधर लाएंगे, जो लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड की तरफ लाया जाता है, तो x प्लस 3 ऐसे हो जाता है। तो x का मान कितना है 5। ओके, तो x का मान 5 है, तो 5 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। तो इसका जो आउटपुट आएगा 8 आएगा। तो इसको भी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसको करके दिखा देता हूँ, अभी मैं असाइन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रोग्राम में हम लोग बढ़ते हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे, ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हम, अब चलो एक कोड करते हैं जो सिंपल वो पहला वाला था। तो यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करते हैं और इसका मैं नाम दे देता हूँ, क्या बोल जाता है, कोड 1। ओके, तो यहाँ पे कोड 8 तक हुआ है, तो मैं यहाँ इसका नाम दे देता हूँ कोड 9। ओके, डॉट सी।
गया। अब यहाँ पे हैज इंक्लूड studio.h, चलो, और इसके बाद यहाँ पे इंट मान के चलो वहाँ पे x लिखा है, x इक्वल टू 10, ओके, और सेमी कॉलम। अब यहाँ पे क्या है, इंट y सेमी कॉलम, तो y का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो y का मान हम देंगे, तो y इक्वल टू x सेमी कॉलम, ओके। तो यहाँ पे असाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रिंटफ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ करके यहाँ पे आपको बताता हूँ। x इक्वल टू परसेंट डी क्यों इंटीजर टाइप के लिए यूज किया गया, y इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन, ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे x का भी मान डिस्प्ले करे और y का भी मान डिस्प्ले करे, तो कितना डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे x का मान जो है 10 ही डिस्प्ले करेगा, और आपका जो y का मान है कुछ नहीं, तो वहाँ पे 10 भी डिस्प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे असाइन कर दिया गया है, x का जो मान है y में भी असाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम रिटर्न 0 लिख सकते हो, रिटर्न 0। अब इसके बाद मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कोड को रन करता हूँ, जीसीसी, और इसके बाद मैं डॉट स्लैश कोड 9 टैब कोड 9 एंटर। तो यहाँ पे कंपाइल भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम अगला क्या है, डॉट स्लैश ए डॉट एक्स, ओके। जैसे एंटर हिट करेंगे तो देख सकते हो कि x का भी मान 10 दिखा दिया और y का भी मान हमारा 10 ही दिखा दिया, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे कोमा क्यों दे दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने कोमा लगाया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोमा की जगह पर यहाँ पे स्पेस देके स्लैश n यूज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और ओके, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और कंपाइल करते हैं, ठीक है। पहले फिर से अब कंपाइल करना पड़ेगा और इसको फिर से रन करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे x का मान जो है हमारा 10 और y का भी मान 10, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अगला पे, तो मिनिमाइज करते हैं, आगे की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम फिर से यहाँ से हम अगला जो है एडिशन, तो ये भी हम बताए हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम डायरेक्टली हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब अगला सब्ट्रैक्शन सेम वैसे ही फॉलो करता है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, सब्ट्रैक्शन भी सेम फॉलो करता है, ओके। अब नीचे भी और भी नीचे आते हैं यार, मल्टीप्लिकेशन भी सेम फॉलो करता है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम फॉलो करता है रूल। मैं यहाँ पे सभी को बताता हूँ, ठीक है, आप सभी रूल मॉडुलस तक आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे करके आपको ऐसे ही, ठीक है। तो एडिशन बता दिया, अब वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी होगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही लिखा गया है, तो x का मान यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि x इस साइड आ जाएगा, ठीक है, x माइनस इस साइड है तो इस साइड आएगा, तो x का मान कितना है 5। मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो 2। फिर आगे ऐसे ही फिर से फॉलो किया है, तो x का मान कितना 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 3, यानी कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्लियर हो गया, क्योंकि देखो मैं बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डीपली जाऊँ, मतलब इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। आप मैथ जानते होंगे तो आपको कर लोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम है। तो इस प्रोग्राम को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए आउटपुट में यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब आगे नीचे आते हैं, यहाँ पे हम ओके, अब नीचे बढ़ते हैं हम यहाँ से। नीचे में वैसे अब नीचे वाले ये समझाना है मेरे को, इस चीज़ को, ये दोनों को, ठीक है। हम आपको बताते हैं कैसे होता है ये। मैं इसको ज़ूम करता हूँ थोड़ा। चलो ये ज़ूम हो गया। देखो इस चीज़ को मेरे को बताना है, लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको हम आपको बताते हैं, ठीक है। प्रोग्राम सभी का करके दिखाएँगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारा होता है, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इंट x इक्वल टू 5, ओके। एक्स लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर 2, तो यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, इसको क्या है
कि पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेसिमल में है, नीचे यहाँ पे 10 लिखना चाहिए था इसको, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे 10 लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको बाइनरी में आपको लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर या राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर लिखाना है तो बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या है कि हम बीट को लिख लेते हैं। तो 1 2 4 8, ये 2 मल्टीप्लाई होते चल जाता है, ठीक है। और इसके बाद आप 60 32 64 ऐसे लिखते चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान के अनुसार यहाँ पे जो वैल्यू होता है ना, यहाँ पे उसके अनुसार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि इसका ज़रूरत है और इसका मेरे को ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत है और इसका भी ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो, जहाँ-जहाँ 1 लिखा हुआ है उसको लेंगे, उसका जो बिट है वो लेंगे, जहाँ-जहाँ 0 लिखा है उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसको ले लेंगे, ठीक है, 4, क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है, फिर इसके नीचे भी 1 है तो 1 भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, क्लियर हो गया कि इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया और ये जो है डेसिमल में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ये बाइनरी में, इसका बाइनरी का फॉर्म निकला और ये डेसिमल है, ठीक है। 5 का जो है बाइनरी फॉर्म होता है सॉरी, 5 का जो बाइनरी में होता है इस प्रकार से होता है। ये क्या बोला है यहाँ पे, अब फिर नीचे आ जाएँगे हम, यहाँ पे हम इसको कन्फर्म कन्फर्म करने के लिए इसको लिखे हैं, ठीक है? ये इसका पार्ट नहीं है, ओके। अब यहाँ पे एक्स लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2, तो क्या बोलना चाहता है, 2 लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर, ओके। तो हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं 2 को, तो क्या है कि अगर हम लेफ्ट शिफ्ट 2 की तरफ करेंगे तो 2 इधर से घटेगा, ठीक है? तो चलो पहले हम शिफ्ट ही कर लेते हैं। जैसे ये है, ये इसके सामने, फिर ये है इसके सामने, तो इसको 2 शिफ्ट इस साइड कर रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ बाइनरी का, ठीक है? मैं इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल ज़ेड, चलो ओके। तो यहाँ पे 1 2 4 8 और 2 शिफ्ट का है तो मेरे को 2 और आगे बढ़ना है बीट में। तो यहाँ पे मैं 16 ले लेता हूँ और यहाँ पे 32 ले लेता हूँ, ठीक है? तो 2 शिफ्ट इधर बढ़ना है तो मेरे को ये जो मान है 2, ये दोनों मान इधर करना है, ठीक है? तो यहाँ पे 1 0 यहाँ पे हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? तो दोनों 2 शिफ्ट आगे हो गए, 2 लेफ्ट साइड में हो गए ना? अब इसके बाद बचा क्या? ये दोनों। ये दोनों भी इसके बाद पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया? क्लियर? अब इधर क्या है, ये 0 0 दे देंगे। क्यों? क्योंकि इधर कोई मान ही नहीं होगा तो 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि हमने क्या बोला था कि यहाँ पे जो है अब डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? और जो आउटपुट देता है वो डेसिमल में देता है, ठीक है? तो 20 देता है, 20 देगा, यानी कि 20 देगा। तो कैसे निकलेगा इसको हम दिखाते हैं आपको। इसको नहीं लेना है हमको, 1 है तो इसको उठा लेंगे 16 को, ठीक है? 16 बिट को उठा लेंगे और 8 नहीं उठाएँगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, 4 को उठा लेंगे, तब +4 तो कितना हो जाएगा हमारा डेसिमल में 20। क्लियर? ये आ गया आंसर। ओके, तो इसको भी हम जो है कोड के द्वारा दिखाएँगे आपको हम। तो हम इसको कोड के द्वारा इसको दिखा देते हैं अभी, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, ऐसे ही 1 मिनट, कन्फ्यूज़न नीचे वाला भी कर देंगे तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, ठीक है? ये लेफ्ट की तरफ बोला है और ये क्या बोला है, राइट की तरफ बोल रहा है। तो हम राइट की तरफ भी कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे x का मान, x का जो असाइन हुआ है, x के लिए असाइन कितना हुआ है 20। तो 20 को पहले क्या है हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या है कि हम यहाँ पे पहले 8 4 2 1 लेके देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि इतना से नहीं होगा, 20 नहीं आएगा, तो एक और बिट ले लेंगे। एक और बिट ले लिए 16, ठीक है? क्योंकि इतना से मेरा कंप्लीट नहीं होगा, इतना से कितने कंप्लीट होगा? 8 4 20 12 और उसके बाद 12 60 60 70 बोलेगा, ठीक है? तो इससे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है 20 है, तो इसीलिए मेरे को ये अगला बिट को लेना पड़ेगा। इसके बाद और भी बिट होते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते जाओ, जितना दूर जाना है उतना दूर जाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिट में। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा कि 16 को ले लेंगे और एक 4 को ले लेंगे, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा 20 और सब में 0 भर देंगे, ठीक है? ये एक फंदा है, ठीक है? ये एक बॉक्स है, ठीक है? और ये भी एक बॉक्स है। 1 मिनट में बॉक्स के ज़रिए ही हम आपको बता देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो। ये सब एक बॉक्स में है, ठीक है? बॉक्स जो होता है बीट में होता है, देखो। अब मैं इधर बॉक्स में बता रहा हूँ, ठीक है? आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर ना हो तो इसका एक वीडियो बनेगा अलग से, क्योंकि अलग ये पार्ट होता है।
लेकिन इसमें आ गया तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो, एक बॉक्स, 2, 3, ये आप कितना भी बना सकते हो, योर चॉइस, ठीक है। सबसे पहले 1 भरा गया, फिर 2 भरा जाएगा, फिर 4 भरा जाएगा, फिर यहाँ पे 8 भरा जाएगा, फिर 16 भरा जाएगा, फिर उसके बाद 32 भराएगा, उसके बाद 64 भराएगा, उसके बाद 128 भराएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई होते चला जाता है, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 2 जा 32 और 32 जा 64, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम 1 इसको ले लेंगे, यानी कि 1, फिर इसको ले लेंगे और ये सब 0 भरा जाएगा, ठीक है। ये सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 है। अगर आप ले लिए हैं तो इस सबको 0 आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर देखो, क्या है कि इतना तक हो गया। देखो, ये थोड़ा एडवांस तरीके से लेके चल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सही से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो इसका एक वीडियो अलग से बनाएँगे हम, लेकिन अभी नहीं बनाएँगे, ठीक है। इसका ही एक वीडियो बनेगा अलग से, उसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं कि 20 आता है या नहीं, ठीक है? जो हमने मान लिया। ये 16 ले लेते हैं प्लस ये हुआ, ठीक है? क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो इसको हम ले सकते हैं। फिर 20 क्लियर? ये तो ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा नहीं दिखाई देता है, ठीक है? अब क्या बोल रहा है कि राइट शिफ्ट करना है कितना? 2, तो राइट की तरफ 2 शिफ्ट करना है, ठीक है? तो हमारा राइट इस साइड होता है, तो इस साइड 2 को शिफ्ट करना है, ठीक है? यानी कि 2 बार निकलना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 हमको इधर इस साइड निकालना है, तो इसका तो बाइनरी है, तो 2 हम इधर निकाल देते हैं। तो 2 इधर से घटेगा, 2 अगर इधर बढ़ेगा तो 2 इधर से घटेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे 2 हम घटा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं इसको, ठीक है? 2 चलो बाहर निकल गया, फिर 2 ये दोनों बाहर निकल गया, ये दोनों का काम खत्म, फिर बचा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा, ठीक है? 2 के नीचे 0 आ गया, है कि नहीं? अब उसके बाद 0 आ गया, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका काम यहाँ पे हो गया, इसका काम यहाँ पे हो गया और इसका काम यहाँ पे हो गया। हो गया? अब सब 0 हो जाएगा, क्योंकि अब तो बचा नहीं, सब में तो 0 है, तो 0 भरा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 4 1 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 के नीचे ये एक 1 है ना यहाँ पे, इसी कारण हम 4 को ले लेंगे प्लस 1 के नीचे भी यहाँ पे उस बाइनरी में, यानी 20 के जो बाइनरी होता है उसमें 0 था, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो जा रहा है, अगर 2 राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे 1 आ जा रहा है, तो 1 इसको भी लेना पड़ेगा हमको। तो अब कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में 5 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है, थोड़ा ये काफ़ी अलग फॉर्म में लेकर चले गए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये सब चीज़ बताएँगे डीपली, बट इसका एक अलग से लॉन्गर वीडियो आएगा, ठीक है? तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं, थोड़ा-मोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन क ट्राई कीजिए कि समझ में आपको आ जाए, ठीक है? अगर ना समझ में आए तो कमेंट अभी मतलब इसमें कमेंट आ जाएगा, तो हम इसका वीडियो एक बना देंगे, ठीक है? इसका बाइनरी को निकालना, ठीक है? बाइनरी और डेसिमल ये सब कन्वर्जन बता देंगे आपको। हेक्सा ये सब बहुत सारे होते हैं, ठीक है? अब देखो, अब इसका कोड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? तो कोड में भी ऐसे ही आएगा, ठीक है? ये देखो, अभी ये जो है डेसिमल में, क्योंकि कोड ही इस प्रकार से देता है, ठीक है? इसी कारण इसको कन्वर्ट किया गया है, ठीक है? तो चलो हम इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कोड को ले लेते हैं और इसको तो सबसे पहले इसको रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, अभी हम बताएँगे तो। कंट्रोल एन करते हैं और ये इस कंट्रोल एन, इसका शॉर्टकट नहीं बनाया, चलो ठीक है। कोड 10 डॉट सी, ओके। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हैज़ इंक्लूड, ये सब तो हम लिख ही देते हैं सबसे पहले। इंट एक्स इक्वल टू कितना, कितना लिए थे इसमें? 5 है ना? हाँ, इसका मान शायद 5 ही है। 1 मिनट हम देख लेते हैं यहाँ पे। गाइस, का मान कितना है? ओके, हाँ 5 है। ओके, तो यहाँ पे 5 और सेमीकोलन, फिर उसके बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है देख लेते हैं यहाँ पे। फिर हमारा क्या है, यहाँ पे शिफ्ट करना है किस साइड? 1 मिनट यार, हाँ यहाँ पे
एक्स ग्रेटर देन सॉरी एक्स लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल टू 2, ठीक है, सेमीकोलन। चलो, तो एक्स लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल टू, ऐसे ही ना है गाइस? हाँ, इक्वल टू 2 सेमीकोलन। ओके, तो ऐसा करना है हमको। तो यहाँ पे एक्स का मान भी हमको यहाँ पे पुट कर देना है। चलो, सॉरी सॉरी गाइस, प्रिंट एफ। ओके, तो यहाँ पे मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अभी कंट्रोल एस करके। और यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे आते हैं हम, क्लीन, क्लियर होता है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एसीसी स्लैश डॉट, सॉरी सॉरी, डॉट स्लैश इतना कोड 10। ओके, तो कोड यहाँ पे, सॉरी गाइस, यहाँ पे कोड 10 क्यों नहीं ले रहा है? कंट्रोल एस। ओके, कोड 10 लिया था मैंने, वहाँ से हटा दिया। ओके, कोड 10 और एंटर। ओके, कोई एरर वगैरह नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्लैश ए डॉट ई एक्स कन्वर्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 20 आ गया। तो यहाँ पे आप भी देखो, यहाँ पे 20 हमने निकाल के आपको दिखाया था। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट हुआ, वैसे ही यहाँ पे राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक इसी को कॉपी करता हूँ कोड को, और कॉपी करके और मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ और उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, कोड 11.c। ओके, और यहाँ पे मैं कंट्रोल भी करता हूँ, सॉरी गाइस, यहाँ पे किस चीज़ का कॉपी कॉपी हुआ ही नहीं था यहाँ से। ओके, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और इसके अंदर कंट्रोल भी। ओके, हो गया। अब यहाँ पे एक्स का मान 20 दिया हुआ था ना, तो यहाँ पे हम 20 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 ही करना था, लेकिन इसको क्या करना था कि लेफ्ट शिफ्ट नहीं राइट शिफ्ट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में कितना आता है? 5 आता है, ठीक है। तो यहाँ इसको भी हम देख लेते हैं, फिर से कंपाइल और फिर से रन करके। तो जीसीसी डॉट स्लैश कोड 1011.c एंटर कर देंगे। तो ये भी कंपाइल हो गया, और इसको भी हम a.exe में इसको कंपाइल मतलब चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आउटपुट में हमारा 5 आ गया। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में जो लिखा हुआ था 5, इसको हम सॉल्व करके भी आपको दिखाए थे, ठीक है। अब अगला बचा ये सब, ठीक है। तो इसको जैसे हुआ कि हम इस साइड कर लेते हैं, और इसको हम इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। और इसको जो है हाइड कर देते हैं। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, और एक और कोड, कोड डॉट सी। ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पे कोड डॉट सी हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये वाला जो है, एक ही हम आपको दिखाएंगे, ये वाला दिखा देते हैं। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब अपना कर लीजिएगा, ठीक है, कोड में। तो मैं दिखा देता हूँ, एडिशन वाला ही दिखाता हूँ, आसान सा चीज को बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम सबसे ऊपर आ जाते हैं, इसका मान कितना दिया गया था एडिशन में। चलो, तो यहाँ पे इंट। ओके, तो हमको पहले सबसे पहले क्या करना है कि हैज इंक्लूड को यहाँ पे लिख देना है। तो एक्स का मान 5 ले लिए। चलिए, हम फिर से, क्योंकि बड़ा रखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। हैज इंक्लूड नहीं सही से दिखाई देगा पेज, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। हैज इंक्लूड, ओके, इंट मैन, ये आपको लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद इंट एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, चलो 5 दे देते हैं हम अपने से।
और यहाँ पे हम कितना कर देते हैं, क्या यार हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना मान दे देते हैं। ओके, तो x प्लस 3 कर देते हैं, ठीक है चलो। x प्लस x प्लस इक्वल टू 3, ओके, सेमीकोलन। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका, चलो यहाँ पे हम इस कोड को, ये कोड तो सही ही है, ठीक है, मैं ऑटोमेटिक दे देता हूँ कोड को। चलो टैब देते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा, तो इधर जुड़ जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, तो डिस्प्ले में दिखाना चाहिए मेरे को 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं कोड, सॉरी जीसीसी डॉट स्लैश और कोड, ओके कोड सी, ठीक है चलो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए डॉट ए स्लैश क्लियर, पूरा मोरा दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 दिखा रहा है, इस प्रकार से ये होता है। अब जैसे हमने एडिशन को किया, वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखो माइनस का चिन्ह दे दिया। अब इसको मेरे को फिर से कंपाइल और रन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक-एक करके सबको दिखाई देता हूँ आपको कैसे, थोड़ा जल्दी करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, मैं मल्टीप्लिकेशन भी कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस नहीं किया, कंट्रोल एस करना ज़रूरी है, नहीं करिएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। एंटर, और देखो यहाँ पे आउटपुट में 15 आ गया। ओके, ऐसे ही फिर यहाँ पे डिवीज़न भी हो जाएगा, डिवीज़न को डाल दो, ठीक है। यही ना होता है डिवीज़न में। ओके चलो ठीक है, कंट्रोल एस कर दो, और यहाँ पे फिर से जीसीसी कंपाइल करो, फिर से यहाँ पे a.exe कन्वर्ट करो। देखो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट में 1 क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जैसे मान के चलो 3 से डिवीज़न करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 1 जा 3 में जाएगा। इसी कारण या ये जो है फ्लोट का वैल्यू पुट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंट यूज़ किया था। अगर मैं यहाँ पे ले लेता 15 ले लेता, तो काम बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में देता 5 आता, ठीक है। आंसर में हमारा कितना आता है, 5 आता। मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर में कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको नहीं बता रहा हूँ, जल्दी-जल्दी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मॉडुलस भी निकाल सकते हो, ठीक है। मॉडुलस करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। मॉडुलस अगर आप करते हो यहाँ पे, क्योंकि जो लास्ट में जो शेषफल में होता है, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। शेषफल यानी कि नीचे जो होता है, ठीक है, शेषफल में जो होता है वो कुछ नहीं बचता, ठीक है, 0 होता है। तो इसी कारण यहाँ पे जो है आपका 0 दिखाएगा, ठीक है। क्लियर, ऑल्सो क्लियर हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ, एक कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।